हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा इनसाइट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डिस्कशन रहता है और पर्सनल इंटरव्यू रहता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जीडी के लिए कौन से डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन रहता है, ग्रुप डिस्कशन स्टार्टिंग कैसा करता है, एंड पॉइंट कौन सा रहता है, जो ब्राउनी पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, ये आज के लेक्चर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे जो ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन नॉर्मली जो ग्रुप डिस्कशन रहता है उसमें 10% 10 लोग रहेंगे, क्यों नहीं तो 18 और 20, मैक्स टू मैक्स 20 लोग रहेंगे। अगर 10 अगर पीपल है, 10 अगर स्टूडेंट है तो उसमें कैसा रहेगा, 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट में अगर स्टार्टिंग के जो 2 मिनट रहेंगे, अगर पूरा जीडी का अगर 10 मिनट का है तो उसमें स्टार्टिंग में जो 2 मिनट रहेंगे वो आपको टॉपिक, स्टार्टिंग में टॉपिक बताएंगे। टॉपिक में जो स्टार्टिंग के 2 मिनट है वो आपको सोचने के लिए दिए जाएंगे कि इसके बाद में आपको एक लेटर पैड लेके जाना पड़ेगा कि इस अगर कोई टॉपिक दे रहा है आपको कि अगर सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, अगर ऐसा कुछ नॉर्मल अगर टॉपिक मिल गया आपको तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे को क्या बोलना है, स्टार्टिंग करना है कि नहीं करना है, मेरे पास मैं इस टॉपिक को से रिलेटेड हूं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर बाकी लोगों से पूछकर, मतलब बाकी लोगों को के पॉइंट देखकर हमको पॉइंट बताना पड़ेगा। इसमें रहता है, मतलब जो जीडी रहता है, जीडी में क्या रहता है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग करना पड़ता है, बीच में डिस्कशन होता है और जो लास्ट का रहता है उसको कंक्लूजन बोला जाता है। तो जो स्टार्टिंग करेगा उसको एक अलग से ब्राउनी पॉइंट मिलेगा। जो बीच में डिस्कशन, मतलब मिनिमम 2 एंट्री होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। टोटल जो ग्रुप डिस्कशन रहता है उसमें मिनिमम 2 एंट्री होनी चाहिए। जो लास्ट का कंक्लूजन, अगर कोई किसी ने कंक्लूजन किया तो उसको अलग से उसका ब्राउनी पॉइंट हो जाएगा, मतलब अलग से उसको पॉइंट मिलेंगे। जो इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर बोल सकते हैं, नहीं तो जो सुपरवाइज करेगा आपका जीडी, उसको वो जो जीडी सुपरवाइज करेगा तो आपको एनालाइज करेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, मतलब आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इसके बेसिस पे आपको पॉइंट मिलेंगे। 10 से ऐसे पॉइंट मिलते हैं, उसके बेसिस पे ही आपका जो 50% जो मार्क है, 85 तो आपका रैंक आएगा, जो 50% है वो आपका जीडी एंड द पीआई के बेसिस पे आ जाएगा। तो ये हो गए मतलब नॉर्मल कि स्टार्टिंग से जीडी। देखो जीडी जो है, जीडी स्टार्ट करने के लिए अलग पॉइंट मिलते हैं, जीडी का जो टॉपिक मिलता है। बीच में अगर किसी कोई नहीं बोल रहा है, अगर 10 लोग है, 10 लोग में से 8 ही लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमने किसी को अपॉर्चुनिटी दी, मतलब अगर हम जो 9वां बंदा है, 10वां बंदा है, उसको अगर हमने अपॉर्चुनिटी कि आपका पॉइंट भी हमारे लिए डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी आपको एक ब्राउनी पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि आपका इसमें दिखेगा ये जो टीम वर्क है, टीम वर्क दिखेगा और लीडरशिप भी आपको इसमें दिखेगा, तो आपको अलग से पॉइंट मिलेगा। तो ये सबका ध्यान रख के आपको जीडी देखना है। तो ये हो गया। तो हम डिस्कस करेंगे कि जीडी के लिए टॉपिक कौन कौन से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर और क्या पूछने की संभावना है, पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो जीडी है, जीडी का टॉपिक के कौन से पूछते हैं, देखो इसमें शुड एआई बी स्ट्रांगली रेगुलेटेड इन इंडिया, ऐसा एक टॉपिक आपको नॉर्मली टॉपिक दे देंगे और बोल देंगे कि डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग के जो 2 मिनट रहेंगे, तो 2 मिनट आपको क्या करना है, सोचना है उसके बारे में, और आपका जो पैड होगा, लेटर पैड होगा, उसमें आपको लिख लेना है कि हमको क्या बोलना है आगे। ये हो गया फर्स्ट, स्टार्टिंग के 2 मिनट। बीच में के जो 10 मिनट से जो बीच में के 6 मिनट हो गए, 6 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मिनट में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जो लोग आपका पैनल होगा, पैनल में डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें क्या देखा जाता है, आई कांटेक्ट भी देखा जाता है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट सबकी तरफ होना चाहिए। अगर दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसका सुनने में सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। नोट, अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट भी करना पड़ेगा। ये सब आपका जो सुपरवाइजर है वो सब कुछ आपका ये करता है, देखता है कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा रहता है जो जीडी का। यही बेसिक बेसिक टॉपिक रहते हैं। इसके अलावा देखो, इसमें हम फर्स्ट फर्स्ट कौन सा पूछा जा सकता है कि शुड एआई बी स्ट्रांगली रेगुलेटेड इन इंडिया, ऐसा नॉर्मल जो जीडी के टॉपिक रहते हैं ना, ये सब कुछ नॉर्मल रहते हैं, लेकिन हमको एट द पॉइंट ऑन स्पॉट आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या बोलना है। इसलिए आप पहले से अगर प्रिपेयर हो जाए, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से है, जो जीएलपी अगोनिस्ट है वो उसका ट्रेंडिंग, ऐसे इसके बेसिस पे आपको टॉपिक मिलेंगे।
तो ये हो गए प्रीवियस ईयर जीडी टॉपिक, जो हमने लोगों से पूछ के, जो बैठे थे उसको पूछ के हमने ये सब कुछ इकट्ठा किया आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए थे कि शुड एआई बी स्ट्रांगली रेगुलेटेड इन इंडिया, डज सोशल मीडिया रियली कनेक्ट अस इन रियल लाइफ। ऐसे आपको नॉर्मली टॉपिक दे देंगे और आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अ सोसाइटी क्या कुछ है। अगर स्टार्टिंग पे आप अगर निगेटिव वे में, और एक रहता है निगेटिव एक रहता है पॉजिटिव, आप इसको कॉम्प्लाई है कि नहीं, जो टॉपिक है इसको ये देखो कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सोसाइटी, इम्पैक्ट सच में है कि नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग से ही उसको एग्री किया तो आपको एग्री करके ही चलना पड़ेगा। अगर आपने बीच में ही डिसएग्री कर दिया तो आपका एक निगेटिव पॉइंट होगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव चल रहे तो पॉजिटिव ही चलना पड़ेगा लास्ट तक। ये हो गया। नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, इसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये मतलब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में इसके बेसिस पे जीडी हो गया है। नेक्स्ट है शुड इंडिया एडप्ट चाइना +1 स्ट्रैटेजी, चाइना करना चाहिए कि नहीं, चाइना की जो +1 स्ट्रैटेजी उसको इंडिया ने एडप्ट करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट है कैन इंडिया बिकम द नेक्स्ट चाइना +1 मेंबर, मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। ये देखो जो टॉपिक दिए गए ना ये सभी नॉर्मल है कि हम इस पे अभी अगर जीडी में नहीं तो नॉर्मली ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन जीडी में जब हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर रहता है कि हमको लगता है कि हमारा होगा कि नहीं। तो क्या कुछ, तो कुछ नहीं, रिलैक्स बैठना है। इसके बेसिस पे अगर ये जो टॉपिक है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो स्टार्टिंग नहीं करोगे। तो जो लोग बाकी के हमारे पैनल में जो बाकी के बेटे हैं तो उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उनको ही एनालाइज करके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है, क्या क्या लगता है इसके बारे में, आपको आपके जो पॉइंट है तो उसको, अगर दूसरा बोल रहा है तो दूसरा बोलने के बाद अगर आपको बोलना है तो आप कैसे करेंगे, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट विच आर पुट ऑन द डेस्क देन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो आपको ऐसा स्टार्ट करना है। ये हो गया। तो इसका किसे एक आपको अलग से आपके इधर देखने वाला जो सुपरवाइजर है वो आपको अलग से पॉइंट देगा अगर आपने इसे इस तरह से किया तो। नेक्स्ट है विल ट्रम्प टैरिफ हर्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इफ ट्रेड डील डजंट मटेरियलाइज। ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसे जीडी के टॉपिक रहते। ई कॉमर्स एंड द क्विक कॉमर्स इन इंडिया, बोन बोन एंड द बेन। ये हो गया। नेक्स्ट है वेदर एआई इज क्रिएटर और द डिस्ट्रॉयर, इसके बारे में आपको देखना है। अगर आपने क्रिएटर के बारे में अगर बोल दिया तो आपको लास्ट तक क्रिएटर के बारे में ही बोलना पड़ेगा, ये है कि ये इसके बेनिफिट बताना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रॉय, अगर मेमोरी, अगर जो हमारी सोचने की मेमोरी है, अगर डिस्ट्रॉय बोला तो आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा। अगर एआई में हमने अगर प्रॉम्प्ट दे दिया तो उसको हमको वो आंसर दे देगा। तो ये तो हमारा अगर इसके लिए इसमें क्या होगा हमारा कि जो हमारा सोचने की जो एबिलिटी वो डिक्रीज हो रही है। तो डिस्ट्रॉयर, अगर आप ये डिस्ट्रॉयर की तरफ से जा रहे हैं तो वो आपको लास्ट तक यही बोलना पड़ेगा। अगर क्रिएटर के तो ये मिनिमम 2 एंट्री रहती है, स्टार्टिंग रहता है, एंड रहता है, बस ऐसा 10 मिनट में जीडी हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है हाउ कैन इंडिया फार्मा प्रिपेयर फॉर द ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन। ये ऐसा पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पूरे नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर की जीडी के टॉपिक से ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक प्लेस इंडिया एज द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री दैट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ बेनिफिट ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, डज दिस रिफ्लेक्ट रियलिटी और नॉट। ऐसे टॉपिक रहते हैं। अगर आपको, सच में बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बाकी लोगों का जो पैनल में आपके बैठे उसको उनको सुनना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि करंट टॉपिक, जो करंट हॉट टॉपिक है फार्मा मार्केट में क्या चल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके बेसिस पे पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो जीडी में भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सेमाग्लोटाइड, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओजेम्पिक हो गया, मोन्ज टीराजेपेटाइड और जेबाउन। ऐसा मतलब जो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैन एंटी ओबिसिटी मेडिकेशन रिप्लेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन मैनेजिंग ओबिसिटी। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी एक जीडी का टॉपिक हो सकता है। जीएलपी ड्रग, ओजेम्पिक, मोन्जारो, रिवोल्यूशन और द हाइप।
ये क्वेश्चन भी आपका जीडी का हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन का हो सकता है, जो टॉपिक है ये। मतलब जो जीएलपी-1 अभी अगोनिस्ट जो ड्रग है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ओजेम्पिक, उसका जो एक्सपायर है, जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए क्या कुछ फार्मा मार्केट में हलचल चल रहा है, इसके बेसिस पे आपको जीडी पे क्वेश्चन आ सकता है। ओबेसिटी लाइफस्टाइल डिसीज और द मेडिकल कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ वेट लॉस ड्रग्स, ये हो गया। तो ये हो गए नॉर्मल टॉपिक। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अगर भी पता है, अगर नहीं भी पता है तो ये आपको आपको देखना ही पड़ेगा, देखने के बाद आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्न अबाउट, अभी क्या चल रहा है, वेस्ट वेस्ट एशिया वॉर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन, एलपीजी क्राइसिस, स्टार्टअप इंडिया सक्सेस और हाइप, जो इंडिया ईयू एफटीए, कैन इंडिया बिकम अ डेवलप नेशन बाय 2047, विकसित भारत, इसके तहत अगर इंडिया बन सकता है क्या डेवलप नेशन, बिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी और द एक्सप्लॉयटेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, माइक्रो टॉपिक्स चेकलिस्ट, इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ऐसा बोल देंगे, करो डिस्कस इसके बेसिस पे। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन रूरल इंडिया, प्रिसीजन मेडिसिन की नीड है कि नहीं, क्या रहता है, टेलरिंग ट्रीटमेंट टू द इंडिविजुअल, जेनेटिक प्रोफाइल, ये सब हो गए जीडी के टॉपिक। मतलब जो जीडी ग्रुप डिस्कशन रहेगा, ग्रुप डिस्कशन के इसकी बेसिस पे ये जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि क्या कुछ इसका अपडेट है, क्या हम क्या बोल सकते हैं, ब्राउनी वगैरह पॉइंट, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में क्या पूछेंगे, पर्सनल इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपको सीवी वगैरह, तो रिज्यूम, आप तो इसके लिए नहीं जा रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो आपको क्या पूछेंगे, वो जीडी में नॉर्मल पूछेंगे कि इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो इंट्रोडक्शन आपका तगड़ा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में ऐसा लड़खड़ाना नहीं चाहिए कि थोड़ा बोल दिया माय नेम इज और ऐसा, और स्टार्टिंग में नहीं हॉबीज वगैरह, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको क्या है, जो इंटरव्यू होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन सही से सही तरीके से, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी ब्रेक आपको बोलना पड़ेगा। इसके बेसिस पे वो आपको जज कर देगा कि ये बंदा कैपेबल है कि नहीं। इंटरव्यू में क्या क्या वो किसको डिसाइड करेंगे, मतलब क्या देखते हो कि दिस पर्सन विच आर, जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है वो हमारे लिए एमबी के लिए कैपेबल है कि नहीं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पूछ लेगा, आपको की स्ट्रेंथ पूछ लेगा, गिव मी टू की स्ट्रेंथ, टू की स्ट्रेंथ और दो टू, मतलब की स्ट्रेंथ पूछ लेगा, वीकनेस पूछ लेगा आपका, जो स्ट्रेंथ है की स्ट्रेंथ और द वीकनेस पूछ लेगा, टू वीकनेस टू स्ट्रेंथ अगर पूछ लिया तो। नेक्स्ट पूछेगा आपको हॉबीज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में पूछेगा कि व्हाई एमबीए, यू आर फ्रॉम कोर, व्हाई नॉट कोर, अगर आपने रिसर्च बोल दिया तो रिसर्च क्यों नहीं, कोर क्यों, एमबीए क्यों, एमबीए के बारे में आपको क्या पता है, कंसल्टेंसी क्या होता है, आरएनडी क्या होता है, ये सभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो पर्सनल इंटरव्यू रहता है। तो फर्स्ट वो पूछेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट मेंशन इन द जीडी। अगर जीडी में पहले स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछ लिया था, क्वेश्चन की प्रिसीजन मेडिसिन क्या होता है, इंडियन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बोलते हैं, एंटीबायोटिक का वगैरह, ये सब कुछ, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन रूरल इंडिया, ये मतलब ये कैसे, ये जो आपको टॉपिक बताएगी ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और जीडी का भी टॉपिक हो जाएगा। मतलब आपका अगर जीडी के लिए प्रिपेयर कर रही हो तो आपका इसके लिए भी हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो रिलेटेड टू द जीडी के जो टॉपिक बताएंगे ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर में आपको डिफरेंट टॉपिक रहते हैं, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट रहते हैं। फार्माकोविजिलेंस हो गए, उसके बाद में रहता है फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट रहता है, बैचलर थ्योरी क्या रहती है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। बैचलर थ्योरी, मैनेजमेंट की थ्योरी क्या रहती है, उसके बाद में बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप वगैरह, ये क्या रहता है, बीसीजी, काउ स्टार, ये मार्केट का साइज वगैरह, मार्केट साइज कैसे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या रहता है, इसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीस क्या है, 4 पीस क्या है, 3 पीस क्या है, ये सब बिग बिग कंपनी क्या है, मैकेंसी वगैरह, वैकेंसी बीसीजी, ये सब पूछ सकते हैं आपको। डेलॉइट वगैरह, ये बिग फोर कंपनी, बिग 3 कंपनी क्या है, कौन से, ये फार्मा मार्केट क्या है, मार्केट प्राइस निकालने की, मार्केट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है।
करंट करंट सीएम कौन है, महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, पंजाब का, ऐसा किधर का भी आपको पूछ सकता है वो, कि अगर जनरल नॉलेज का अगर एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आप उसको लग रहा है कि ये इसको फार्मा का नॉलेज है, इसको मार्केट का नॉलेज है, वो ऐसा क्वेश्चन फेंक देगा कि जीके का क्वेश्चन भेज देगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन से, प्रेसिडेंट तो पता है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू द बायोस्टैट, मीन मोड मीडियन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 एरर क्या रहता है, टाइप 2 एरर क्या रहता है, वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो रहता है, टी टेस्ट क्या रहता है, वन वे एनोवा क्या रहता है, टू वे एनोवा, ये सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसको पूछना है, अगर उसको लगता है कि बायोस्टैट का इसका नॉलेज कैसा है, अगर चेक करना है, तो अगर आप सब कुछ दे रहे, तो बायोस्टैट बायोस्टैट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में अगर फार्मा मार्केटिंग के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, तो कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द फार्मा मार्केटिंग, व्हाट मेजर चेंजेस हैपन इन आईपीएम आफ्टर द पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट के बाद क्या आईपीएम जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है उसमें क्या चेंज हो गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपने हॉबीज वगैरह, हॉबीज एंड द अदर, अगर आपने बोल दिया तो ये हमारा हॉबीज है, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द हॉबीज एंड द डिफरेंट थेरेपीज, व्हाट इज कॉग्निशन वगैरह, ऐसा नॉर्मल नॉर्मल वो पूछ सकता है। ड्रग के बारे में, ड्रग ड्रग मार्केट, उस मार्केट में आने के लिए ड्रग और ड्रग डिस्कवरी को लेके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। उसके बाद में रहता है फार्मा, फार्मा एडवर्टाइजमेंट यू लाइक, अगर आपको अगर ऐसा पूछ सकता है कि आप एडवर्टाइज, जो फार्मा एडवर्टाइज में आपको उसको लाइक करते हैं क्या, तो फार्मा एडवर्टाइज डन बाय द सचिन तेंदुलकर, कौन सा अगर उसने सचिन तेंदुलकर ने किया है, ये ऐसा पूछ सकते हैं। जी एचपीएलसी गैस क्रोमेटो का भी प्रिंसिपल, ऐसा इसके बारे में थोड़ा कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको तो इतना तो नहीं चाहिए ना कि आपको डिटेल नॉलेज होना, आपको अगर सुपरफिशियल भी नॉलेज है तो वो तो बहुत बढ़िया है। तो इतना डीप नहीं पूछेंगे कि वो ये मार्केट में क्या चल रहा है वगैरह, नॉर्मल पूछ सकते हैं कि इसका मार्केट क्या है। ने एनी फार्मा, हाँ ये पूछ सकते हैं कि एनी फार्मा कंपनी लोकेटेड इन मुंबई, अगर आप अगर बोल रहे हैं कि हम मुंबई से, मुंबई होम टाउन से, महाराष्ट्र से अगर अकोला वगैरह ऐसा अगर पूछ लिया, तो आपके नियर बाय कौन सा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, आपने कभी विजिट किया है क्या, इंटर्नशिप किया है क्या, ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऑन द नेम ऑफ द फैकल्टी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द नाइबर मोहाली, डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि नाइबर मोहाली में कौन सी डिपार्टमेंट है, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। हु इज द एडिटर ऑफ द गुजरात समाचार न्यूज़पेपर, होम टाउन रिलेटेड, अगर आप गुजरात से हो तो ऐसा पूछ सकते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद एंड द मोहाली, कौन सा भी क्वेश्चन का, कौन सा भी नाइपर का आपको ऐसा पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज करके, कि आपको पता है कि नहीं कि नाइपर में आप आना चाहते हो और आपको डायरेक्टर ही पता नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं कि जो नाइपर मोहाली का डायरेक्टर वो है दुलाल पांडा। तो बाकी जो नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद, मोहाली, ये इसके बारे में आपको पूछ सकता है। टेल मी समथिंग अबाउट द चेस वगैरह आपने अगर मेंशन करा हो तो टॉप 10 कैंसर ड्रग नेम, आप अभी पढ़ के आए हो और आपको 10 कैंसर ड्रग नहीं पता है हो, तो आपको बोल देगा कि इसको यही पता नहीं, तो ये फार्मा एमबीए में क्या करेगा, ये ऐसा ये जज कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फादर क्या है, आपके मदर क्या करते हैं, आपका ब्रदर वगैरह सिस्टर है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। रेट ऑफ द गोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ द डॉलर, क्या कितना है, ये आपको जनरल नॉलेज है कि नहीं, इसके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाई नॉट रिजर्व, व्हाई एमबीए, ये क्वेश्चन तो पता है पूछते हैं, तो ये आपको डिसाइड करके ही आना पड़ेगा। व्हाई एमबीए, एमबीए क्यों करना है आपको, व्हाई नॉट रिसर्च, रिसर्च आपका तो अच्छा रैंक है, आप तो बहुत अच्छा पढ़ के आए, लेकिन आपको एमबीए क्यों चाहिए, रिसर्च क्यों नहीं चाहिए, ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक यूपी इज नॉट अ डेवलप इन टर्म्स ऑफ द फार्मा, फार्मा के इसमें यूपी क्यों डेवलप नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर प्रेफरेंस मोहाली और हैदराबाद, आपको हैदराबाद में जाना है मोहाली में, अगर आपने मोहाली पूछा तो व्हाई नॉट हैदराबाद, अगर आपने हैदराबाद बोला तो व्हाई नॉट मोहाली, इसके बारे में आपको तगड़ा आंसर देना पड़ेगा कि उस जो इंटरव्यूअर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अबाउट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, इट्स वैल्यू एंड द स्ट्रेंथ, टॉप 10 कंपनी आपको पता होना चाहिए। बिग बिग 4 कंपनी कौन सा है, बिग 3 कंपनी कौन सा है, तो टोटल टॉप 10 कंपनीज, टॉप फार्मा 10 कंपनीज कौन सा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मा एमबीए करना चाहते हो गया। मार्केटिंग क्या रहता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। नॉर्मल पूछेंगे बायोलॉजिक, बायोसिमिलर क्या है, डिफरेंस एंड इट्स एग्जांपल क्या है, ड्रग हुज पेटेंट आर गोइंग टू एक्सपायर सून, तो कौन से ड्रग का पेटेंट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ये सब कुछ इसके बारे में आपको जीडी एंड द पीआई के बारे में पूछ लेंगे। तो ये हो गया आपका गुड डिस्कशन में कौन से टॉपिक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में।
अपकमिंग ईयर मतलब दिस ईयर 29 से जो होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की एक संभावना है, वो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।